बच्चों ये है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 की एकदम नई ओएमआर सीट। जब आप नवोदय विद्यालय का परसों 13 दिसंबर को पेपर देने जाएंगे तो आप सभी को उस दिन यही ओएमआर सीट मिलेगी और आपको इसको कैसे भरना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो ओएमआर सीट है ये मशीन के थ्रू चेक होती है, कोई इंसान इसको चेक नहीं करता है। तो आपको इस वीडियो में वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है और गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चे जो गलतियां करते हैं उनके बारे में भी बात करने वाला हूं। देखिए ये जो ओएमआर सीट है मैंने अभी बोला कि मशीन से चेक होती है। अगर इसमें कहीं आप एक्स्ट्रा निशान लगा दोगे, पेन कहीं एक्स्ट्रा चला दोगे, फोल्ड कर दोगे तो ये चेक नहीं होती है। तो वो सारी चीजें जब चेक ही नहीं होगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा नवोदय विद्यालय में और आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आप किस तरीके से नवोदय विद्यालय की ओएमआर सीट भर सकते हो जिससे कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए और आपकी ओएमआर सीट अच्छे तरीके से मशीन के थ्रू चेक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ये ओएमआर सीट है और ये आपके दो साइड होती हैं। ठीक है, पहले साइड वाली ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर फिल करना है और अपना नाम फिल करना है, अपने पेरेंट्स का नाम फिल करना है। और सेकंड पे हमारा ये आता है पेज नंबर 2 वाला, देखिए ये वाली साइड। और यहाँ पर आपको अपने आंसर्स फिल करने होते हैं 1 से लेकर 80 तक। अब सारी चीजें बताने वाला हूँ ओएमआर सीट के बारे में। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चों की सालों साल की मेहनत बर्बाद हो। सबसे पहले अगर बात करूं, देखिए बच्चे क्या गलतियां करते हैं। बच्चे कभी ना कभी इस ओएमआर सीट को भरते टाइम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोई निशान नहीं लगाना है। मान लीजिए किसी बच्चे का ऐसे करके चल जाता है, यहाँ पेन चल गया ऐसे करके, है ना, इधर पेन चल गया, यहाँ गलती से चल गया, इधर बाहर चला गया। बेटा ये आप मान लो रोल नंबर लिख रहे हैं तो आपने 4 यहाँ पर लिख दिया और 3 यहाँ पर लिख दिया, ऐसे करके एक बाहर चला गया और ये जुड़ गया। तो बेटा जो मशीन है ना वो कंफ्यूज हो जाती है, तो वो चेक ही नहीं कर पाती कि आपके आंसर क्या है। और वो उतने, अब उसको इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं कि उसको इतना ही पार्ट स्कैन करना है तो वो उतना ही स्कैन करती है। अब मान लो कि आप गलती कर देते हो, एक्स्ट्रा कुछ लिख देते हो तो आपकी ओएमआर सीट चेक ही नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेन लेके जाओगे, आप रेड कलर लेके चले जाओगे, जेल पेन लेके जाओगे तो वो चेक नहीं होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मशीन के थ्रू ओएमआर सीट चेक होती हैं और इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं कि ब्लैक और ब्लू पेन वाली ओएमआर सीट चेक होती हैं। अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ अनुक्रमांक से। रोल नंबर कैसे फिल करना है, तो आपको अपने एडमिट कार्ड पर रोल नंबर देखना है और यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है 24378991, तो इस तरीके से आपको उसका रोल नंबर लिखना है। देखिए मैंने कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है, सिंपल है। आप इतना अच्छे तरीके से लिखोगे, यहीं पर आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको केवल रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर लिखकर जाना है नीचे। आपके आगे आता है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। इसका मतलब है जो भी स्टूडेंट है वो पेपर देने जाएगा तो उसको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। अब बच्चे यहाँ से एकदम बिगिनिंग से स्टार्टिंग करते हैं। बेटा अगर आपका नाम में 4-5 अक्षरों का है तो आप बीच में ही लिखिएगा, बिल्कुल क्या करना, आप बिल्कुल बीच में ही लिखना। अगर आप सरनेम कुछ लगाते हो, आपका नाम बड़ा कैपिटल है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ किसी का नाम, अब किसी का नाम है राकेश। ठीक है, तो राकेश अपना नाम लिखेगा ऐसे करके, राकेश। ठीक है बेटा, राकेश, SH, राकेश, और यहाँ पर शर्मा, ऐसे करके थोड़ा गैप देना है अगर आप सरनेम कुछ लगाते हो, SHRMA। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं उनके लिए बता रहा हूं जो सरनेम कुछ नहीं लगाते हैं, सिंपल अपना नाम लिखते हैं। अब मेरे केस में राकेश शर्मा मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए, तो अगर ऐसे सिग्नेचर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर गैप देना है। अगर आप सरनेम कुछ लगाते हो, चाहे कुमार लगाते हो, चाहे यादव लगाते हो, त्रिवेदी लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, सरनेम आपका जो भी है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप देकर ही लिखना है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैं बता रहा हूँ जो सरनेम नहीं लगाते, सिंपल अपना नाम लिखना प्रेफर करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। अब मान लो किसी बच्चे का नाम है रोहित, तो यहां से आपको बीच में से स्टार्ट करना है ऐसे करके, बड़ा करके, ROHIT। अब सिंगल जो नाम होता है बेटा इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप भी देना है आपको, ऐसा नहीं है बिल्कुल जोड़ जोड़ के कर देना है ना, बहुत जगह मिलेगी स्पेस, आराम से लिखना रोहित। अब मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया स्टूडेंट का रोहित। अब रोहित के पेरेंट्स का नाम है यहाँ पर, पिता का नाम बड़े अक्षरों में, फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। मान लीजिए रोहित के फादर का नाम है रमेश, तो ऐसे करके रोहित अपने पेरेंट्स का नाम लिखेगा RAME, और ये S और ये H। बेटा देखो मैंने सारे के सारे लेटर्स हैं बिल्कुल इक्वल रखे, एकदम एक जैसे, है ना, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब मैंने यहाँ तक क्या बोलाया आपको, देखो यहाँ पर मैंने अनुक्रमांक लिखना सिखा दिया, अपना नाम लिख लोगे, आप पेरेंट्स का नाम लिख दोगे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं करनी है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, बस ये आप कर लोगे। अब आपको देखो यहाँ पर ये भी कुछ आपको नहीं देखना है, ये भी हटा दो, मैं इसको फालतू की चीज समझता हूँ। अब आपको जाना है डायरेक्ट प्रेस साइड 2 पे।
अब जैसे ही यहाँ पर आ जाते हो ना बेटा, ये आपका पेज नंबर 2, यही सबसे मेन है। वहां पर पहले वाली जो पेज है, आपको ओयामा शीट के 2 पेज नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। आपको पेज एक ही मिलेगा ओयामा शीट का, लेकिन दोनों तरफ होगा। पहले नंबर पे आप रोल नंबर डालोगे, अपना नाम डालोगे, अपने पेरेंट्स का नाम डालोगे। सेकंड साइड पे आपको मिलेगा ये वाला प्रेस साइड, पीछे की तरफ, जो आपको ये भरना है। तो ये जब भरोगे, ये कैसे भरोगे, देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। जैसे मान लीजिए ये मैं जो पेन चला रहा हूँ ना बेटा, ये आपको नहीं चलाना है। मैं ऐसे करके आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए बना रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा ओयामा शीट पे कुछ लिखना ही नहीं है, ये समझ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि ये दोनों चीजें, अनुक्रमांक, रोल नंबर और मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर, ये आपको आपको भरना है। उसके बाद ये आपकी जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन के बाद से जितनी भी चीजें हैं, ये लाइन दिख रही है लंबी सी, है ना, लाइन के बाद जितनी भी चीजें, जैसे अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, ये टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, यानी कि जो कक्ष निरीक्षक हैं, ये उनके द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। तो मान लेते हैं मैंने अभी जो भी रोल नंबर था, जितना भी रोल नंबर मैंने ऊपर भरा था, मान लो ये सेम रोल नंबर मुझे भरना है, ठीक है। रोल नंबर कितना मैंने माना था, 2437,891। तो सेम रोल नंबर मैं यहाँ पर फिल करूंगा अपने। ये भी मेन है बेटा, वो भी मेन है। कितना है, 2437,37,8,9 और ये 1। इस तरीके से रोल नंबर फिल कर देना अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको करना है, जब ये अनुक्रमांक आप भर लेते हो बेटा, 7 के साथ आपको नीचे इसके गोला करना है। देखिए 2 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 2 करेंगे हम। क्या करेंगे, 2 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 2 कर देंगे। इस तरीके से ओयामा शीट भरोगे अंदर के अंदर। अब मान लो कि मैं, मुझसे थोड़ा बाहर ये निकल रहा है, क्योंकि मैं डिजिटल रूप में भर रहा हूँ। जब आप पेन से भरोगे तो आप अच्छे तरीके से भरोगे। उसके बाद है 4, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छे तरीके से 4 भर लेता हूँ। ये हमारा 4 वाला हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, 4 वाला। ये 3 वाला है, ये देख लो, ये 3 वाला हो गया, सही है। क्या हो गया, ये हो गया 3 वाला, ठीक है। आगे है 7, तो 7 भर लेता हूं मैं। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं बेटा। OMR शीट में आप गलती कर दोगे ना तो आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा। 7 हो गया। उसके बाद है 8, तो बस ये 8 भर लो। ये सारी चीजें आपको इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूं ना, आप कभी भूलोगे नहीं और गलती भी नहीं करोगे। 9 है, उसके बाद जिसके भी नीचे जितना भी है उतना आपको फिल करते रहना है, ठीक है। ये हमारा पूरा यहाँ पर हो चुका है भरना। फिर 1 है, तो ये मैंने 1 भी भर दिया, ठीक है बेटा, ये भर दिया मैंने 1 वाला। ये हो गया हमारा अनुक्रमांक वाला पार्ट। उसके बाद आता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। ये क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन पेपर पर होता है, वो यहाँ पर आपको डालना है। मान लीजिए आपका कुछ भी होगा, आपका होगा जैसे मान लो 8, 7, आपको देखकर आपको देखना अपने पेपर पर 1, 4, 2, इस तरीके से। तो पहले नंबर पे 8 हमने दिखाया, तो जो भी आप लिखोगे ना वहां पर आपके पेपर में से देख के, वो यहाँ पर आपको भरना है। ये भी सेम चीज आपको ही भरनी है, ठीक है बेटा। ये मैंने 8 भर लिया, आराम से आप भर लोगे, पूरा डार्क करना है, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद है 7, तो मैं 7 वाला भर लेता हूँ। अब देखिए मुझसे क्या हुआ है, बार बार निकल रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं डिजिटल भर रहा हूँ। लेकिन आप भरोगे तो आप थोड़ा अच्छे से भरना। उसके बाद है 9, तो मैं थोड़ा अच्छे से और भरने की कोशिश करता हूँ बेटा। ये आपको इस तरीके से भर लेना है, ठीक है, तरीका समझ लो आप। उसके बाद 1 है तो 1 वाला भर लो, ऐसे करके जल्दी जल्दी भर लो, आराम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना है, 4 है। कितना भैया, 4 है। उसके बाद सही है, तो 4 देख लो, ये देख लो 4 इधर हो गया 4, सही है। उसके बाद कितना है, 2, कितना, 2। चलो ये दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा। आपको बस इतना काम करना है, आपको सिर्फ इतना काम करना है। इसके बाद देखो हमने इतनी सारी चीजें करी। अब इसके बाद लास्ट में आपको ये आपकी आंसर शीट भरनी है। आंसर शीट कैसे भरनी है आपको मैं बता चुका हूं, आप ये आपको आराम से भर लेना है, ठीक है। ओएमआर शीट में जो गलतियां करनी है वो नहीं करना, उसके बारे में समझ लेता हूं। इसके बाद जब आप ये 80 के 80 क्वेश्चन का लेते हो, मान लीजिए आपने 80 तक क्वेश्चन कर लिया, 80 का आपका डी हो गया, तो आपने ये डी वाला भर दिया। आपने अब 80 के 80 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, तो आपको एक और काम करना है बेटा। यहां पर ये है ना सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर बेटा, यहां पर भैया कैसे लिखें, तो यहां पर आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करने हैं। यहां पर आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, ठीक है। मान लो मैंने क्या बोला, रोहित अगर पेपर देने जाएगा तो रोहित रनिंग हैंड में सिग्नेचर करेगा, ऐसे करके ROHIT ऐसे करके रोहित का सिग्नेचर होगा। आगे है सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है और यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गए एक स्टूडेंट को करने वाले काम।
जो आपको OMR शीट में करने हैं। सब चीजें मैं बता चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं कुछ गलतियां जो बच्चे नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस OMR शीट को आपको क्या नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है। क्या नहीं करना है बेटा, फोल्ड नहीं करना है। और एक्स्ट्रा कहीं पर निशान नहीं लगाना है, ना ऐसे करके लगाना है, ना ऐसे करके लगाना है, ना कहीं पर ऐसे बिंदु भी होना चाहिए। जब भी आप यहाँ पर लिखो ना, पेन भी ऊपर करके लिखना, समझे आप। और एक चीज ध्यान रखो, जब आप OMR शीट भरो तो नीचे कुछ प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और नीचे गड्ढे नहीं होने चाहिए बेंच वगैरह पे। नहीं तो आपकी OMR शीट क्या है, फट जाएगी। क्या हो जाएगा, फट जाएगी। और फट जाएगी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, फिर तो आपकी सारी मेहनत खराब है। तो नीचे कुछ लगा लेना प्लेन रखने के लिए, आप घर से लेके जाना क्लिपबोर्ड वगैरह, है ना, फट्टा वगैरह। और उसके नीचे, उसके ऊपर रख के OMR शीट को अच्छे तरीके से भरना, क्वेश्चन पेपर नीचे रख के, ठीक है। ये सारी चीजें कर लेना। अब यहाँ पर बोला गया, देखिए निर्देश पढ़ो। केवल नीले काने वॉल पेंट पेन से ही क्या गोले को सही निशान से भरिए, ये काफी है। कृपया पूरे गोले को गहरा भरिए। अब कैसे भरना है पूरे गहरे को गोला, देखो यहाँ पर बताया भी गया, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया हमारा, देखो ये पढ़ लेता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर है, केवल नीले काले पेन का ही उपयोग करें। अब देखो सही किस तरीके से हो सकता है। अगर आप मान लीजिए, अगर आपको लगा पहले ऑप्शन नंबर ए होगा, फिर आपको लग रहा है डी होगा, तो अगर आप दोनों भर देते हो ऐसे ना, तब भी आपका ये गलत है, तब भी OMR शीट चेक नहीं करेगी। मान लो आपने क्या यहाँ पर ऐसे करके गलत कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे करके भर दिया, ये भी गलत है। और ऐसे करके आपने टिक लगा दी और ये गलत कर दिया, ये भी गलत है। अगर आपने हाफ भरा है ना, ये हाफ वाला, तो ये भी गलत है। पूरा भरना है स्क्वायर। ये वाला बिल्कुल क्या है, परफेक्ट, क्या है, सही है। देखो तरीका बताया है नवोदय विद्यालय वालों ने, ऐसे करके पूरा कंप्लीट क्या करना है, डार्क करना है इसको, किससे, ब्लैक और ब्लू पेन से। ओके। अब आगे आप देखोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। यानी कि अगर आपने एक बार भर दिया तो दोबारा से कोई चेंज करने की सोचना भी मत, अगर चाहे सही है या फिर गलत है, लेकिन चेंज मत करना, ठीक है। 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, उत्तर पट्टिका पर अन्य कोई निशान न लगाए। मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने बोला था ना, निशान वगैरह ऐसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ना तो यहाँ टिक करने की जरूरत है, ना तो कुछ करने की जरूरत है। आप सोच रहे हैं यहाँ पर लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मशीन चेक नहीं करेगी। इस OMR शीट उत्तर पट्टिका पर कच्चा काम करना सख्त मना है। कुछ नहीं करना है आपको, कहीं निशान ही नहीं लगाना है। 7वें नंबर पर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पट्टिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत में निशान लगाकर दीजिए। यानी कि गोले को आपको काला करना है, जो मैंने बताया था, ये है ना। आप देखो बेटा, ये सोच रहे होंगे बच्चे, ये भैया ये नहीं भरना है क्या, बेटा ये एग्जाम्पल के लिए बताया गया। एग्जाम्पल हाउ टू फिल एंड मार्क ऑन द साइड टू, यानी कि दूसरे वाला जो साइड था उसको कैसे भरना है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये बताया, देखिए मान लीजिए किसी का बच्चे का रोल नंबर है 1,73,000, कितना है, 17,32,172 है। तो इस तरीके से आपको उसका रोल नंबर लिखना है 1,7,3,2,1,7,2। उसके बाद ये इस तरीके से भरना है। मुख्य परीक्षण पुस्तिका कोड यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए इतना है किसी का 05/12/467, 05/12/467 लिखकर आपको नीचे भरना है। सेम चीज़ें हैं, आपका राज्य क्या है, वो सारी चीज़ें इन्विजिलेटर भरेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया था यहाँ पर, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं इस OMR शीट को लेकर। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप 100% नवोदय विद्यालय में पास होना चाहते हो ना, तो ये मेरी बातें ध्यान रखना, और इस तरीके से ही आपको OMR शीट भरनी है। बेटा आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। OMR शीट कैसे भरना है, ये हमारा इस सेशन का लास्ट वीडियो था। मैं जितनी प्रैक्टिस करवा चुका था OMR शीट की, इससे पहले एक वीडियो और डाली थी मैंने, दोबारा इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि बच्चे देखें इसको और गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि अजय भैया अच्छा वीडियो था, अच्छा लगा हमें, ताकि मैं आप सभी के लिए और वीडियो लाता रहूँ। इस वीडियो पर लाइक होने चाहिए, 100 लाइक्स, और कम से कम सब्सक्राइब तो सभी बच्चों को करना है। ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। और बेटा रिजल्ट, जैसे आप पेपर देने जाओगे, पेपर के बाद आंसर की, रिजल्ट का टाइमिंग, कट ऑफ, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, रिजल्ट कब आता है, वो सारी अपडेट्स आपको मात्र इसी चैनल पर मिलेंगे, अजय विद्यागन पर, वो भी डेली। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, जब आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए उसके बाद चाहे आप अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। थैंक यू।